नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ चलिए फिर से एक नई टॉपिक की ओर हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमने पिछले क्लासेस में कैपेसिटर के बारे में कुछ पढ़ाया था। केवीआर कैपेसिटर का फुल लोड करेंट कैसे निकालते हैं, किस बेसिस पर निकालते हैं, किस फार्मूला के आधारित निकालते हैं, यह मैंने बताया था। और डेफिनेटली दोस्तों आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। चलिए उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे दोस्तों, इंडस्ट्रियल में जो हम केवीएआर वैल्यू की कैपेसिटर लगाते हैं, नॉर्मली इस कैपेसिटर को कैसे चेक करें, मल्टीमीटर से कैसे चेक करें, ताकि हमें यह पता चले कि हमारा जो इसमें जो वैल्यू लिखा हुआ है, सपोज 329 केवीआर, 215 केवीआर, 415 केवीआर की जिस रेशियो की, जिस वैल्यू की कैपेसिटर है, यह मल्टीमीटर से हम चेक कर कैसे पता करें कि सही में यह जो 329 केवीआर का वैल्यू दिख रहा है वो ओरिजिनली है कि नहीं, है ना। तो इसको हम लोग नॉर्मली मल्टीमीटर से चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर में हमारा जो आमतौर पर मल्टीमीटर से हम चेक करते हैं दोस्तों, हमारा क्या रहता है, माइक्रोफैराड की वैल्यू हम मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। अब हम इस केवीआर कैपेसिटर को, जिसका मान केवीआर में लिखा हुआ है, तो इसको मल्टीमीटर से हम चेक किए तो हमें माइक्रोफैराड की वैल्यू मिला। मल्टीमीटर से मैंने जब चेक किया तो माइक्रोफैराड की वैल्यू मिला। तो माइक्रोफैराड वैल्यू को हम केवीआर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हमारे पास जो 329 केवीआर की कैपेसिटर है, हमको कैसे पता चलेगा कि सपोज 18.6 या 20 माइक्रोफैराड जो वैल्यू आ रहा है मल्टीमीटर में, तो 20 माइक्रोफैराड इक्वल टू 329 केवीआर है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो चलिए दोस्तों, इसको जानने के लिए हम किस फार्मूला को पुटअप करेंगे, किस फार्मूला के आधारित हम माइक्रोफैराड वैल्यू को केवीआर में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए आज हम जानते हैं दोस्तों, कैपेसिटर की जो वैल्यू है, माइक्रोफैराड की जो वैल्यू है, उसको केवीआर में कैसे कन्वर्ट करें, है ना, या केवीआर की वैल्यू को हम माइक्रोफैराड में कैसे कन्वर्ट करें। तो इसका एक सिंपल सा एक छोटा सा फार्मूला है दोस्तों। इसका फार्मूला है माइक्रोफैराड इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, माइक्रोफैराड इक्वल टू केवीएआर, माइक्रोफैराड इक्वल टू केवीएआर बाय 2 पाई, है ना, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू वी स्क्वायर। फिर से मैं एक बार फॉर्मूला आपको कह रहा हूं, माइक्रोफैराड इक्वल टू केवीएआर बाय 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू वी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर हमारा जो है केवीआर, सपोज हमारे पास 329 केवीआर का कैपेसिटर है, तो 329 केवीआर ऊपर में लिख देंगे, नीचे में क्या पुटअप करना है, 2 पाई, पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी क्या है दोस्तों 50 हर्ट्ज, वी स्क्वायर। यहाँ पर वी स्क्वायर क्या दर्शाता है, वोल्टेज को दर्शाता है। किसके वोल्टेज को दर्शाता है, कैपेसिटर की वोल्टेज को। कैपेसिटर के नेम प्लेट में दोस्तों आपको कैपेसिटर का वोल्टेज मिल जाएगा, है ना, कैपेसिटर का वोल्टेज मिल जाएगा, उसको हमें वी स्क्वायर में पुटअप करना है। चलिए हम एक छोटा सा एग्जांपल सेट करते हैं। सपोज मैंने मल्टीमीटर से एक 329 केवीआर की कैपेसिटर को चेक किया, हमको XYZ जो भी हम अभी फार्मूला पर पुटअप नहीं किए इसलिए नहीं बता रहे हैं, फार्मूला पर पुटअप करके देखते हैं कि मैंने मल्टीमीटर से चेकअप किया तो हमें X माइक्रोफैराड की वैल्यू मिला, है ना, ये 329 केवीआर की। तो हम कैसे पता करेंगे कि ये सही में 329 केवीआर की कैपेसिटर है? माइक्रोफैराड की वैल्यू तो हमें प्राप्त हो रहा है मल्टीमीटर से, लेकिन केवीआर की वैल्यू तो हमें नहीं मिल रहा मल्टीमीटर से। तो इसको हम कैसे पता करेंगे दोस्तों कि ये सही में 329 केवीआर का इसका वैल्यू है कि नहीं? तो चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल सेट करते हैं इस फार्मूला के आधारित पर, है ना। मैंने फार्मूला क्या बताया, माइक्रोफैराड इक्वल टू केवीएआर बाय, क्या हो जाएगा दोस्तों, फार्मूला क्या था, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू वी स्क्वायर। आपके कैपेसिटर के नेम प्लेट पर वोल्टेज मिल जाएगा, कैपेसिटर के नेम प्लेट पर वोल्टेज मिल जाएगा। हमको यहाँ पर सिर्फ वोल्टेज लेना है और केवीआर लेना है। केवीआर मेरा कितना है 329
kVAR की कैपेसिटर है। मैंने मल्टीमीटर से माइक्रोफैराड की वैल्यू निकाल लिया, लेकिन हमको यह पता नहीं कि सही में यह 329 kVAR की कैपेसिटर है। तो उसको निकालने के लिए फिर से लिखा माइक्रोफैराड इक्वल टू kVAR हमारा 329 बाय 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 3.14, फ्रीक्वेंसी 50, V स्क्वायर हमारा यहाँ पर कैपेसिटर जो है उसका 7500 वोल्टेज है, 7.5 kV का वोल्टेज है। तो 7500 इंटू 7500 V स्क्वायर है ना, V स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 7500 इंटू 7500। ओके, 329 kVAR में हम 10⁻6 का वैल्यू पुटअप करेंगे। ओके दोस्तों, 329 kVAR में 10⁻6 का हम वैल्यू पुटअप करेंगे। तो 10⁻6 का वैल्यू पुटअप करने का मतलब क्या है, यहाँ पर हमारा 6 शून्य बैठेगा, है ना, 6 शून्य बैठेगा, 1 2 3 4 5 6, 6 शून्य बैठ गया। नीचे में मैंने 2 इंटू 3 115 इसको लिख दिया, पाई का वैल्यू को भी लिख दिया, फ्रीक्वेंसी को मैंने लिख दिया, और वोल्टेज हमारा क्या है 7500 इंटू 7500। सुनना जितना है, जितना लड्डू है सबको काट देते हैं, है ना, जितना लड्डू है ऊपर नीचे काट देते हैं। ओके, माइक्रोफैराड इक्वल टू 3290 बाय, इसको जितना बचा मेरा रेशियो, इसको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारा रेशियो निकल कर सामने आया 17,06,625 का कुछ वैल्यू आया। इसको मल्टीप्लेक्शन डिवाइड कर दिए, इस वैल्यू को आपस में डिवाइड कर दिए तो हमारा निकल कर सामने आया दोस्तों 0.01862 समथिंग आया। अब यहाँ पर क्या करना, अभी तक हमारे माइक्रोफैराड की वैल्यू नहीं आया है, हमारा क्या है kVAR है, तो किसको हमको माइक्रोफैराड में कन्वर्ट करनेंगे, तो क्या करेंगे, ये हमारा kVAR का रेशियो है, तो इसको 1000 से गुना करेंगे। जो वैल्यू हमको निकल कर आया इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद 18.62 माइक्रोफैराड। कहने का मतलब दोस्तों कि जो मैंने मल्टीमीटर से 329 kVAR की कैपेसिटर को चेक किया, वो उसका वैल्यू 18.62 आना चाहिए, माइक्रोफैराड आना चाहिए, 18.62 माइक्रोफैराड आना चाहिए। इस तब जाकर ये 329 kVAR के बराबर होगा, 329 kVAR के कैपेसिटर के बराबर होगा। मैंने मल्टीमीटर से चेक किया, पता चला हमारा 18.62 माइक्रोफैराड की वैल्यू आ रहा है। तो यह हमारा 100% जो कैपेसिटर 329 कैपेसिटर है ये सही है, इसका वैल्यू एकदम सही है। ये हमारा एकदम जो नेम प्लेट के स्पेसिफिकेशन में लिखा हुआ उसके हिसाब से ये कैपेसिटर 100% सही है। तो हम इस तरह से मल्टीमीटर से चेक करेंगे, मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो माइक्रोफैराड की वैल्यू प्राप्त होगा। अब कितने भी kVAR के कैपेसिटर है, चाहे 215 है, 329 है या 415 है, तो इस फार्मूला के बेसिस पर हम पुटअप कर किस तरीके से मैंने पुटअप कर निकाल कर माइक्रोफैराड में कन्वर्ट किया, तो आप माइक्रोफैराड जो आपकी मल्टीमीटर में आ रहा है इस kVAR को पुटअप कर इस फार्मूला के आधारित आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस चेक कर रहे हैं। मल्टीमीटर से तो kVAR की वैल्यू हमको प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन हमको देखना है कि सही में ये जितना इसमें लिखा हुआ उस हिसाब से सही है कि नहीं। हम कैसे पता करेंगे कि कैपेसिटर सही है, तो इसलिए मैंने इसको क्रॉस चेक किया इस फार्मूला के पुटअप में रखकर। पता चला दोस्तों जो मल्टीमीटर में हमारा 18.62 माइक्रोफैराड आ रहा है, कैलकुलेशन करने के बाद भी, फार्मूला में पुटअप करने के बाद भी 18.62 आ रहा है। कहने का मतलब हमारा दोस्तों ये 329 kVAR की कैपेसिटर 100% सही है। ठीक ना दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। इसी उम्मीद के साथ आज की क्लासेस को मैं समाप्त करता हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, आप हमारे कमेंट में यदि आपको समझ में नहीं आता जरूर डेफिनेटली कुछ ना कुछ लिखें। आज कुछ नया आपको जानना है तब भी कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। कुछ इस नए वीडियो को, हमारे चैनल को नए बंदों तक ये करें, शेयर करें।
ओके, बेल आइकन को 100% दबाएं। मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, मैं देखता हूं जैसे मैंने वीडियो अपलोड किया बहुत देर के बाद वॉच होता है, इसका मतलब क्या है, आप लोगों ने बेल आइकन को नहीं दबाया, आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है, इसलिए आप हमारे वीडियो को वॉच नहीं कर पा रहे हैं। तो आप शेयर करें, ओके, और सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे वीडियो को आराम से इजीली आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आप तुरंत वीडियो को रीड कर पाएंगे, देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर नए दिन नए क्लास में फिर नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हम आएंगे। नमस्कार दोस्तों।